कि दर्द किसको दिखाऊं कन्हैया, कि दर्द किसको दिखाऊं कन्हैया, कोई हमदर्द तुमसा नहीं। दर्द किसको दिखाऊं कन्हैया,
आदरणीय उपस्थित सभी श्रोतागण भाई बंधु, गौर करते हैं भगवान की पावनमय कथा की ओर। आज भगवान की पावनमय कथा को चलते चलते आज कथा का 6वां दिवस व्यतीत होने के लिए जा रहा है। हरिहर गंगा मैया के किनारे पर बैठे व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। समझा करके बोले हैं, हे राजन परीक्षित, आज हम आपको भगवान कृष्ण के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार भगवान योगी राज कृष्ण अपनी बाल लीलाओं को दर्शाते हैं। और भगवान कन्हैया की ऐसी छवि है, जो भी देखता है भगवान कृष्ण को देखते ही मोहित हो जाता है। सावली सी सूरत है, मीठी मुस्कान है। भगवान योगी राज कृष्ण जहां भी जाते हैं, गोपियां भगवान कृष्ण को अपने पास में बिठा लेती हैं। और यदि घर में कोई बालक छोटा हो तो वो सभी को बड़ा प्यारा होता है। वो मीठी मीठी बातें तोतला करके बातें करता है। मीठी मीठी बातों में माँ बाप का सारा दिन कट जाता है, बच्चों के ही खेल में। तो परीक्षित महाराज, अभी कथा कहां पर चल रही थी महाराज? आज खड़े होकर के बताओ महाराज। बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ी आगे बढ़ गई, पता नहीं कहां पहुंची है। भगवान योगी राज कृष्ण को जब मैया यशोदा ने ओखल से बांध दिया, तो भगवान योगी राज कृष्ण मौका पाकर के अपने द्वार पर जो यमलार्जुन के वृक्ष खड़े हुए थे, उन दोनों वृक्षों का उद्धार करते हैं। प्रसंग यहीं पर चल रहा था ना। भगवान योगी राज कृष्ण ने जब उन दोनों वृक्षों का उद्धार किया है, जब वो दोनों वृक्ष उखड़ करके जमीन पर गिरे हैं और दोनों वृक्षों से दो पुरुष पैदा हुए और भगवान को हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। भगवान के दर्शन करने के बाद वो सीधे स्वर्ग को जाते हैं। बोलिए कन्हैया लाल की। इधर जब वृक्षों के गिरने की आवाज मैया यशोदा ने सुनी तो मैया यशोदा बड़ी हैरान हो गई। मैया यशोदा भाग करके आई हैं। द्वार पर आकर के देखा कि दोनों वृक्ष जमीन पर पड़े हैं। भगवान योगी राज कृष्ण उखल से बंधे हैं और दोनों वृक्षों के बीच में बैठे हैं भगवान। गोकुल के सभी नर नारी जब वहां पर आए हैं और सभी नर नारी रोने लगे हैं, मैया यशोदा से कहने लगे, आपने ये क्या किया? कृष्ण को उखल से बांध दिया। ऐसा भी कोई मां करती है क्या? आज मैया ने उखल से भगवान को खोल लिया, सीने से लगा लिया। मेरे लाल, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, हमसे गलती हो गई। अरे हम ये नहीं जानते थे श्याम, तुम इतने बड़े नटखट हो। आज मैया यशोदा भगवान श्याम सुंदर को साथ में लेकर के जाती हैं, बड़े ही प्यार से माखन मिश्री खिलाती हैं। इधर एक बार की बात कि एक बार भगवान श्याम सुंदर अपने आंगन में खेल रहे हैं। उधर वो मथुरा का राजा कंस, जिसकी चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि उसे चिंता इस बात की हो रही थी, हमने जिसे भी भेजा लेकिन कोई भी राक्षस लौट करके नहीं आया। किसी ने यह नहीं आकर के बताया कि हमारा काल है तो है कैसा, गोरा है या काला है, मर गया या जिंदा है, अभी तक कोई खबर नहीं आई। हम इस बात से बड़े दुखी हैं। तब
तक वहां दरबार में बाबा देवर्षि नारद जी का आना हुआ। और बाबा देवर्षि नारद जी जब दरबार में पहुंचे हैं तो देखा है कंसराज तुम बहुत दुखी नजर आ रहे हो, क्या बात है? कंस ने कहा बाबा जी क्या बताएं हम आपको, दुख वाली बात है, क्योंकि आप तो जानते हो हमें मरने से बहुत डर लगता है, क्योंकि देवताओं ने आकाशवाणी में बताया था हमारी बहन देवकी की 8वीं संतान हमारा काल बनेगी। लेकिन 8वीं संतान में हमारी बहन देवकी के गर्भ से एक कन्या ने जन्म लिया, लेकिन जैसे ही हमने उस कन्या को मारना चाहा तो वह हमारे हाथ से छूट गई और आकाश में जाकर के बिजली बन करके आकाशवाणी की है बाबा जी। और उस कन्या ने बताया कि मुझे मारने वाला गोकुल में पल रहा है। हमने पूतना जैसी राक्षसी भेजी, न जाने कितने राक्षस भेजे, लेकिन किसी ने लौट करके हमें कोई जवाब नहीं दिया बाबा जी। अब आप ही बताओ हम क्या करें? उसी समय बाबा देवर्षि नारद जी ने कहा है हम तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा उपाय बता रहे हैं। बोले बताओ ना। ऐसा करो, काली दह को जानते हो ना? बोले हाँ जानते हैं। काली दह में कालिया नाग रहता है, जिसके कारण काली दह का जल इतना जहरीला हो गया है जो भी जाता है जाते जाते नष्ट हो जाता है। तो क्यों ना आप हमारे कहने से कृष्ण से काली दह से आप कमल के पुष्प मंगवाओ, और जब कृष्ण काली दह से कमल के पुष्प लेने के लिए जाएंगे तो आपको मारना भी नहीं पड़ेगा, वो कृष्ण खुद ही मर जाएगा। जब कंस ने सुना तो बड़ा प्रसन्न हुआ, बाबा जी आपने हमारे मन की बात कह दी, ये हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो महाराज अक्रूर जी को पास में बुलाया है उस कंस ने और बताया है कि जाओ ये खत लेकर के वृंदावन में नंद बाबा के यहाँ और उनसे कह देना कि कृष्ण को काली दह से कमल के पुष्प लाने पड़ेंगे, और यदि कृष्ण काली दह से कमल के पुष्प लेकर के नहीं आए तो पूरे वृंदावन को पकड़ करके जेल खानों में बंद कर दिया जाएगा। अक्रूर जी उस खत को लेकर के वृंदावन में जाते हैं। जब तो मैया यशोदा ने, नंद बाबा ने जब उस खत को देखा है तो मैया रोने लगती हैं और मन ही मन विचार करने लगी ये कितना बड़ा दुष्ट है, मामा होने के बाद भी हमारे कृष्ण के पीछे पड़ा है। तब तक भगवान योगीराज कृष्ण वहां पर आए हैं और भगवान कन्हैया ने जब मैया यशोदा की आंखों में आंसू देखे हैं पूछने लगे हैं माँ क्या बात है, तुम हमारे होते हुए भी रोई, क्या किसी ने आपका अपमान किया या फिर कोई आपसे अपशब्द बोल गया? माँ बताओ ना। तो मैया यशोदा ने रोते हुए कहा मेरे लाल, तुम्हारे मामा कंस ने काली दह से कमल के पुष्प मंगवाए हैं। भगवान कन्हैया ने सुना तो जवाब दिया है मैया यदि हमारे मामा ने काली दह से कमल के पुष्प मंगवाए हैं तो हम ला करके देंगे। मैया ने जवाब दिया लाला तुम नहीं जानते हो वो काली दह में जो भी जाता है जाते जाते नष्ट हो जाता है, इसलिए तुम हमारी बात मानो और कभी भी काली दह पर मत जाना। आज मैया यशोदा ने जब भगवान को समझाया तो भगवान कन्हैया झूठ बोल गए। मैया को धीरज बंधाने के लिए कोई बात नहीं माँ, अगर तुम मना कर रही हो तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन जब भगवान कन्हैया ग्वाल वालों के पास में आए हैं और जवाब दिया है ग्वाल वालों से क्यों भैया, आज ऐसा करो हम और आप कोई ऐसा खेल खेलेंगे जो कभी वो खेल खेला ही ना हो। एक दूसरे से सलाह कर रहे हैं, कोई किसी से पूछ रहा है, कोई किसी से पूछ रहा है, अच्छा आप बताओ कौन सा खेल खेलें। लेकिन ग्वाल वाला आपस में कहीं कोई सा खेल बताते हैं तो भगवान बोले कोई नया खेल बताओ।
तो उसी समय मनसुका ने जवाब दिया, क्यों ना श्याम हम और आप गेंद का खेल खेलें। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, हाँ ये खेल बहुत अच्छा है, लेकिन गेंद है कहाँ? भगवान कन्हैया से मनसुका ने जवाब दिया, गेंद तो हमारे पास नहीं है, गेंद तो दामा के पास मिलेगी, पर वो दामा देगा नहीं, क्या करें? मनसुका ने कहा कुछ तो करना चाहिए। फिर भगवान कन्हैया दामा से बोले हैं, दामा भैया आपके पास जो गेंद है वो गेंद आप हमें दे दो। दामा ने जवाब दिया, गेंद तो दे देंगे हम, लेकिन अगर गेंद खो गई तो? भगवान ने जवाब दिया, अगर गेंद खो जाए हम तुम्हें भाई गेंद ला करके देंगे। बोले नहीं, हमें भरोसा नहीं हो रहा है। अब मनसुका समझा रहा है, दामा भैया आप चिंता न करो, हम तुम्हारी ओर हैं, अगर तुम्हारी गेंद ये खो जाए हम तुम्हारी यही गेंद ला करके देंगे। भगवान कन्हैया कह रहे हैं, दामा भैया हमारी बात मानो और आप हमें गेंद दे दो। दामा ने जवाब दिया, सुनो हम गेंद तो देंगे लेकिन एक शर्त पे। बोले बताओ। यदि गेंद हमसे खो गई तो भी आप दोगे हमें, और यदि आपसे खो गई तो फिर आप दोगे। भगवान कन्हैया बोले ठीक है, ये शर्त मंजूर है। अब भगवान श्याम सुंदर ग्वाल वालों के साथ में जाकर के काली देह पर पहुंचे हैं और सभी ग्वाल वाल मिल करके काली देह पर गेंद का खेल खेल रहे हैं। काली देह पर खेलन आयोरी मेरो बारस कन्हैया। काली देह पर खेलन आयोरी मेरो बारस कन्हैया। काली और काहे की जाने गेंद बनाई, काहे की जन गेंद बनाई। और काहे को डंडा लायोरी मेरो बारस कन्हैया। काली अब भगवान श्याम सुंदर सभी ग्वाल बालों के साथ में गेंद का खेल खेल रहे हैं। कोई इधर से टॉल मार रहा है तो कोई उधर से टॉल मार रहा है,
लेकिन भगवान कन्हैया ने जानबूझ करके एक ऐसा टोल दिया जो गेंद जाकर के काली देह में गिरी। और जैसे ही गेंद काली देह में गिरी, दामा ने भाग करके भगवान के पीतांबर को पकड़ लिया। जवाब दिया, श्याम, हमने आपसे पहले ही कहा था कि यदि हमारी गेंद खो जाए तो आप हमें वही गेंद ला करके दोगे, लेकिन आपने हमारी गेंद को काली देह में डाल दिया। भगवान समझाने लगे हैं, दामा भैया, जो गेंद तुम्हारी जाकर के काली देह में गिरी है, हम तुम्हें वही गेंद ला करके देंगे, लेकिन आप चिंता न करें। ग्वाल बाल दामा को समझा रहे हैं, लेकिन दामा नहीं मान रहा है। भगवान कन्हैया ने जाकर के उसी समय जब देखा कि दामा बहुत दुखी है, तो भगवान काली देह में कूद जाते हैं। जब भगवान कन्हैया काली देह में कूद गए तो ग्वाल बाल सभी कहने लगे, रे दामा, तूने ये क्या किया? हम घर जाकर के मैया को क्या जवाब देंगे? दामा पछताने लगा है। लेकिन जब मैया को खबर मिली है कि हमारा कृष्ण काली देह में कूद गया है, तो मैया यशोदा, सभी सखियां, ग्वाल बाल सभी काली देह के किनारे पर बैठे रो रहे हैं। इधर भगवान कन्हैया पहुंचे हैं वहां जहां कालिया नाग सो रहा था और नागिनियां पहरेदारी पर लगी हुई थी। और जैसे ही नागिनियों ने भगवान कन्हैया को देखा, लेकिन वो ये नहीं समझ पाई कि ये वास्तव में भगवान है। जवाब दिया है, क्यों लाला, तुम यहाँ क्या करने आए हो? अरे तुम किस्मत के धनी हो जो तुम बच गए, हमारे पति अभी सो रहे हैं, और अगर जाग रहे होते ना तो तुम यहाँ से जीवित लौट करके नहीं जा पाते। और जिंदगी अगर सलामत रखना चाहते हो तो तुम चुपचाप लौट जाओ। भगवान कहने लगे हैं, नागिनियों, तुम्हें अपने ऊपर इतना अभिमान है क्या? तुम्हारे पति इतने बलशाली हैं? नागिनियों ने जवाब दिया, तुम हमारे पति के बल के बारे में नहीं जानते हो। भगवान कन्हैया ने जब नागिनियों का अभिमान देखा है, तो उसी समय भगवान श्याम सुंदर वहां से आगे बढ़े हैं, पहुंचे हैं वहां जहां कालिया नाग सो रहा था। और जाकर के भगवान कन्हैया ने कालिया नाग की पूंछ पर पैर रखा है। एकदम से कालिया नाग जाग जाता है और भगवान कन्हैया को कालिया नाग ने जकड़ लिया। जब भगवान को जकड़ लिया है तो फिर पता ही नहीं चला कि भगवान की ऐसी क्या महिमा हुई जो भगवान कन्हैया को उस कालिया नाग ने छोड़ दिया। पल भर में भगवान श्याम सुंदर ने उस कालिया नाग को नाथ लिया है और फन पर सवार हो गए। जब फन पर सवार हुए हैं भगवान, तो नागिनियां समझ गई कि ये वास्तव में भगवान है। उसी समय नागिनियां हाथ जोड़ करके कहने लगी हैं, हे प्रभु, हमें इस बात की खबर नहीं थी कि आप इस पृथ्वी पर अवतार लेकर के आ चुके हैं, आप हमें क्षमा कर दो, हमसे अनजाने में भूल हो गई प्रभु, और आप हमारे पति को माफ कर दो। ओ दीनन के हित कारी
आज नागिनिया भगवान कन्हैया से माफी मांग रही हैं कि हमने आपको पहले पहचान नहीं पाया प्रभु, हमसे अनजाने में भूल हो गई, आप हमें क्षमा कर दो। भगवान ने कहा है कि हमने आपको क्षमा किया। उसी समय भगवान कन्हैया ने जवाब दिया है, सुनो, आपको इस काली देह का त्याग करना होगा। जवाब दिया है कालिया नाग ने, प्रभु हम इस काली देह को छोड़ करके भला कहाँ जाएंगे? यदि हम इस काली देह का त्याग करते हैं तो गरुड़ हमें मार देंगे। भगवान ने जवाब दिया है, इस काली देह को छोड़ करके आप रमणक द्वीप को चले जाओ।